ही हमने टोटल 4 केसेस रजिस्टर किए हैं। 3 केस क्राइम ब्रांच में किए हैं और 1 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो उसमें से मैं क्राइम ब्रांच के जो 2 मेजर केसेस था उसके बारे में आपको मैं स्पेसिफिक डिटेल बताना चाहता हूँ। टोटल अभी तक 6 केसेस हम आईपीएल बेटिंग में रजिस्टर कर चुके हैं इसी में। तो जो अभी जो कल रात जो हमको एक बड़ी इनपुट मिला था कि देयर आर आईपीएल बेटिंग रैकेट्स व्हिच आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गोवा जो कि बहुत मैसिव स्केल पे काम कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ 2-3-4 एजेंट्स का नेटवर्क हमको मिलता है, कभी किसी विला में, कभी किसी होटल में। तो इस बार हमको पता इन्फॉर्मेशन मिली कि पूरा एक कस्टमर केयर सपोर्ट और पे इन पे आउट सर्विस मिला के मतलब एक बड़ी टीम एक बैठी हुई है जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रांच की तरह काम कर रही है आईपीएल पे। तो उसके ये इनपुट के बेसिस पर हमने उसको डेवलप करके काम करके 2 जगह डिफरेंट जगह रेड की थी क्राइम ब्रांच ने। तो उसमें क्राइम ब्रांच के पीआईज थे लक्ष्य आमोनकर और प्रशांत देसाई और हमारे डीवाईएसपी साहब भी उनको सुपरवाइज कर रहे थे। तो उनकी टीम ने मिला के और आईआईबीएन के स्टाफ की मदद से हमने रेड को अंजाम दिया और वहाँ पे टोटल जाके हमको एक जगह जो 2 जगह जिसके नाम एक जगह एक थी नागवे में, एग्जैक्ट एड्रेस इसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, एक नागवे में थी एक जगह जो R&A बिल्डर्स R&A बिजनेस हब करके एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के ऊपर सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे बैठ के ही चला रहे थे। और दूसरी जगह थी बाम्पोलिम में एक विला लिया हुआ था जो कि जो होली क्रॉस आपका चर्च है उसके पीछे एक विला था जिसमें बैठे हुए थे। तो जो R&A बिजनेस अब नागवे में हमको जो मिला वहाँ पे 26 लोग हमने अरेस्ट किए थे, 26 लोग वहाँ पे पाए गए। और जो दूसरी जगह थी वहाँ पे 8 लोग थे। तो उनको मिला के हमारी टोटल अरेस्ट हुई है इन्हीं 2 केसेस में 34। और इसमें जो टोटल जो वहाँ पे सामान हमको मिला है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी मतलब इतने बड़े स्केल का कभी ऑपरेशन गोवा में तो नहीं हुआ है। और आई थिंक नेशनली भी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मेरे हिसाब से रेड हमने की है, कल अंजाम दी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक रेड है आईपीएल बेटिंग के ऊपर। तो इसमें हमको टोटल 34 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 101 मोबाइल फोन्स मिले हैं दोनों जगह मिला के, 17 लैपटॉप कंप्यूटर्स मिले हैं, 95 बैंक पासबुक्स, 145 एटीएम कार्ड्स, काफ़ी चेकबुक्स भी मिले हैं, 50 से ऊपर सिम कार्ड्स मिले हैं और राउटर्स, सीसीटीवी कैमरा उन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखे हुए थे वो भी मिले हैं। एंट्री एग्जिट पर सीसीटीवी लगा के मॉनिटर करके घुसना जाए तो वो सारी चीज़ें हमको मिली हैं। और पासपोर्ट्स वगैरह भी मिले हैं उनके खुद के और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो रजिस्टर्स या फिर ये जो प्रॉपर्टी थी बिजनेस था उसमें इन्होंने कैसे लिया और इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन। सर उनका टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ था क्योंकि आप सब अभी इतना बड़ा ड्राइव किया अभी ये लोकल पुलिस से हमने ये सवाल पुट किया तो उसका जवाब प्रॉब्लम बताया। सर कैसे आपको सोर्स मिला इसका? वो थोड़ा ऑब्वियसली सर ये भाड़े पे लिया था क्या और किसी बिजनेस के लिए लिया था ऐसा कुछ? भाड़े पे लीज एग्रीमेंट मिला, लीज एग्रीमेंट वो मिला है, उसका भी रिकवरी हुई। नहीं रहने के लिए या फॉर बिजनेस पर्पस? उसमें रहने के लिए आईपीएल और अदर सारे स्पोर्ट्स का। सर ऐसे केसेस में कितना पनिशमेंट रहता है और चांसेस तो अभी इस बार हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगाए हैं, जनरली गैम्बलिंग एक्ट के सेक्शंस लगते हैं, बट हमने चूंकि इसमें इस बार पाया कि ये अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स का, जो कि किसी और के नाम पे है, ऑब्वियसली इनके खुद के नाम पे तो अकाउंट्स है नहीं, तो हमने इम्पर्सोनेशन, चीटिंग ये सभी सेक्शन लगाए हैं जिसमें सब 7 साल तक की सजा है। जनरली ये होता है कि बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं तो जिस दिन हम अरेस्ट करते हैं उसी दिन हमको बिल देनी पड़ती है गैम्बलिंग के केसेस में या नॉर्मल आईपीएल बेटिंग के केसेस में, लेकिन इस बार अभी भी सारे कस्टडी में सारे चीज तो बेल मिलना मुश्किल है। प्राइम एक्यूज का नाम क्या है? प्राइम अक्यूज का नाम एक जगह लकी कालरा करके एक आदमी चला गया था। लकी कालरा कहाँ से सर? ये राजस्थान से। इस सीजन का पहला बस्ट है। नहीं सीजन के बाद 6 केस टोटल रजिस्टर हो चुके हैं, तो बड़ा क्या कह सकते हैं वो अरेस्ट हुआ है मेन। हाँ अभी तक का सबसे बड़ा होता है सर और एक क्वेश्चन था सर, एक बार को ईमेल थ्रेड जो भेजा था तो बाद में कुछ ट्रेस हुआ, किसने भेजा कुछ? अब उस पे एनालिसिस चल रहा है, उसमें आईपी बाहर के आई हुई है, उस पे एनालिसिस चल रहा है। वैसे और भी आए थे सर, और 2-3 लोकेशन आए थे, बीट्स पिलानी में आए थे और आईचेल में आए थे और अभी उस पे चालू, उसमें कुछ कॉन्क्रीट में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत भी इंडिया में काफी जगह पे ऐसे आते रहते हैं। कैसे आते हैं सर? ईमेल कोई भी कर सकता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन कोई बाहर से ट्रेस क्यों नहीं हो रहा सर? ट्रेस क्यों बाहर से, क्योंकि इसका आईपीस का यूज ऐसा होता है ना कि आईपीस अगर बाहर किया, आपको पता है वीपीएन सर्विस उसमें आप आईपी मास्क कर सकते हो,
टेम्परेरी ईमेल आप ले सकते हो। टेम्परेरी ईमेल की फैसिलिटी आप अगर देखो कि आप डिस्पोजेबल ईमेल आप VPN यूज करके हाँ VPN यूज करके डिस्पोजेबल ईमेल किसी ने यूज किया तो उसको ट्रेस करना है मुश्किल है। The theory क्या है? Why do this hoax calls come? What is the purpose? आप खुद भी समझ सकते हैं। Individual आपने analysis कुछ अभी तो मैं ये लार्जर पिक्चर पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, तो हमारा काम तो इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, थैंक यू।